ये मुशायरा जो मोहम्मद यूसुफ उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला में मोहतरम अनवर महमूद साहब साबिक MLA के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। इस मुशायरे की सदारत जनाब हबीबुर रहमान खान साहब और हकूम भाई साबिक ब्लॉक प्रमुख फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर अली रसूल हसन साहब, मसूद आलम साहब, तैयब अली एडवोकेट साहब, रजीउद्दीन साहब, फिरोज पप्पू चेयरमैन, ये लोग यहाँ मौजूद हैं। शाहिद महमूद साहब की भी बड़ी मेहनतें इस मुशायरे में शरीक हैं और जनाब निजामुद्दीन एडवोकेट ने हमेशा की तरह इस मुशायरे में बहुत मेहनत की है। इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्हें अपनी ज़रूरतों के तहत जाना है वो जल्दी से निकल जाए ताकि आपके जगह पर आने वाले लोग जो इंतजार में खड़े हैं उन्हें आपकी जगह पर बैठने का मौका मिल जाए और अगले शायर से मैं गुजारिश भी कर सकूं। तरन्नुम-नाज़ फतेहपुरी निसाई लहजे में बात कर रही थी। निसाई लहजे की तर्जुमानी करते वक्त अपने जज्बात और एहसासात को गजल का हिस्सा बनाना ये शायरात का काम है और इस काम को बखूबी अंजाम दे रही थी मोहतरमा तरन्नुम-नाज़ फतेहपुरी। उन्होंने हालांकि नज़्म बोलते वक्त एक दो छोटी मोटी गलतियां की थी। मैं चूंकि नाज़िम हूँ तो मुझे इस बात का एहतराम भी करना है कि उनसे एक दो जुमलों में थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी। अब मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया जाता है वो काम भी अगर आप ही लोग करेंगे तो जाहिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब तरन्नुम-नाज़ साहिबा के बाद जिस शायर को मुझे बुलाना है उसके लिए मुझे ये कहना है, आपसे ये 4 मिसरे पढ़ना है कि जिंदगी जंग है, जिंदगी खेल है, आसान समझ रखा था, हमने आंगन को ही मैदान समझ रखा था। जिंदगी खेल है, आसान समझ रखा था, हमने आंगन को ही मैदान समझ रखा था। आज उस भीड़ में गुम हो गई पहचान मेरी, मैंने जिस भीड़ को पहचान समझ रखा था। एक फनकार को मैं आवाज देना चाहता हूँ जिन्होंने उतरौला की नुमाइंदगी पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही एतबार के साथ की है। एतबार की हदों तक जो फनकार पहुंचता है वो शायर है और अपने पेशे के तौर पर एक स्कूल में सदर मुदर्रिस के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। एक अच्छा और सच्चा शायर और एक तालीम को फरोग देने वाला मुदर्रिस, ये जब मिलते हैं तो नई नस्ल ये क्या पैगाम बनता है इसका नमूना देखना है और जनाब उस्मान उतरौलवी का इस्तेमाल करना है। उस्मान उतरौलवी माइक पर आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ अनवर महमूद साहब भी उस्मान उतरौलवी साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं चंद जुमलों में, तो उसके लिए मैं उन्हें माइक पर सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद उस्मान भाई अपना कलाम पेश करें। दोस्तों, उस्मान उतरौलवी साहब आपके सामने पढ़े इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि जब मैं कभी बम्बई के मुशायरे में देखता हूँ कि उस्मान उतरौलवी मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं, जब मैं कभी देखता हूँ कि उतरौला के नाम से बिहार के मुशायरे में उस्मान उतरौलवी मुशायरा पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए मेरा सर खुशी से उठ जाता है और दिल बाग बाग हो जाता है। इसलिए मैं एक शेर के साथ इनको आवाज़ दूंगा और आप लोगों से कहूँगा कि आप इन्हें संजीदगी से सुनाएं कि जरा तुम आसमां पे जाके देखो है ज़मीं वालों, वहाँ से ये ज़मीन भी आसमां मालूम होता है। उस्मान उतरौलवी अपना कलाम पेश करेंगे। मोहतरम अनवर महमूद साहब ने मेरे ताल्लुक से जो कुछ भी कहा ये उनकी उन खूबियों का मजहर है जो उनमें पाई जाती हैं। मैं इस लायक तो नहीं हूँ। बहरहाल मेज़बान होने के नाते नदीम भाई बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पे मौजूद है और दबिस्तान लखनऊ की बहुत ही मोतबर शख्सियत अभी प्रकाश बेखुद जी यहाँ से भी पढ़ के गए हैं। रमेश रंजन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों को तो मैं 3-4 शेर अपना सिर्फ आपको सुना के बैठ जाऊंगा। अर्ज करता हूँ कि लड्डू भाई सुनेगा। अर्ज करता हूँ बगैर किसी तमहीद की अदब के गुलसिता में वक्त की तस्वीर बन जाऊँ। अदब के गुलसिता की तस्वीर अदब के गुलसिता में वक्त की तस्वीर बन जाऊँ। खुदाया फिक्र दे ऐसी कि मैं भी वीर बन जाऊँ।
अदब के गुलसिता में वक्त की तस्वीर बन जाऊं, खुदाया फिक्र दे ऐसी कि मैं भी बन जाऊं। अगला शेर देखें कि ज़माना जिसको पढ़ते ही सरे तस्लीम खम कर दे। क्या कहना? ज़माना जिसको पढ़ते ही सरे तस्लीम खम कर दे, जो दिल पे नक्श हो जाए वही तस्वीर बन जाऊं। जो दिल पे नक्श हो जाए वही तस्वीर बन जाऊं। रक्षे अमर महमूद साहब आपकी नज़र कि खुदी को बेचकर कब तक रहूंगा दहर में जिंदा। खुदी को बेचकर कब तक रहूंगा दहर में जिंदा। ये बेहतर है कि अपने पांव की जंजीर बन जाऊं। ये बेहतर है कि अपने पांव की जंजीर बन जाऊं। एक शेर आप सबकी नज़र, मैं आप सबकी शिरकत चाहता हूँ, आप सबसे दुआएं चाहता हूँ कि उजाले सुर्खरू होंगे। नदीम भाई शेर, उजाले सुर्खरू होंगे, उजाले सुर्खरू होंगे, अंधेरा मुंह छुपाएगा। उजाले सुर्खरू होंगे, अंधेरा मुंह छुपाएगा। अगर किस्मत से फिर मैं मुल्क की तकदीर बन जाऊं, अगर किस्मत से फिर मैं मुल्क की तकदीर बन जाऊं। और मक्ता कि तमन्ना है यही उस्मान की तारीक राहों में। क्या कहना? तमन्ना है यही उस्मान की तारीक राहों में, ये दुनिया फैज पाए जिससे वो तनवीर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना वक्त देता हूँ।